जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने अभी हाल ही में एक हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट थी। उसमें उन्होंने ये कहा कि जी हमारे जो मसले हैं ना, वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हैं। वो एनडीटीवी की एक वो जो सीईओ हैं राहुल कंवल साहब, उनके साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारा मसला जो है ना, वो पाकिस्तान से की फ़ौज के साथ है। अच्छा जी, फ़ौज के साथ क्यों है? कि जी आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है, कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है मज़हब का सहारा लेती है, मज़हबी बात करती है, मज़हब का सहारा लेती है, मज़हबी बात करती है, इस्लामिक बात करती है, तो हमारा तो प्रॉब्लम है उनसे। ठीक है जी। नो दैट इज़ अ पॉइंट। दूसरी बात ये है अब अगर पाकिस्तान की फ़ौज से मसला है, सियासतदानों से क्यों नहीं मसला? किसी और से क्यों नहीं मसला? उसकी एक वजह है। आप टारगेट उसको करते हैं जो सबसे ताकतवर चीज़ है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है इंडिया के अंदर इंडिया की मिलिट्री को टारगेट नहीं करते। किसको टारगेट करते हैं पाकिस्तान? मोदी को, क्योंकि मोदी पावरफुल है। पाकिस्तान में क्योंकि फ़ौज ताकतवर है, तो फ़ौज को टारगेट किया है। और वो कहते हैं जी और वो इल्ज़ाम क्या लगाते हैं? ज़रा इस पे इंटरेस्टिंग चीज़ है। उन्होंने कहा जी हमारा जो जब दहशतगर्दी को लोग देखते हैं, जब हम दहशतगर्द पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, ट्रेनिंग कैंप्स हैं। अच्छा, दुनिया में कौन बंदा इस आइडिया को बाय करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है? होता है ना, मतलब सवाल जवाब तो है ना, कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो बात करता है जी कि मतलब इस सारे हवाले से। ठीक है जी। तो ट्रेनिंग कैंप्स किसके हैं? ये लोग मतलब क्या बातें होती हैं जो तो इसमें डिस्कशन होती है ना जी, कि हाँ जी ट्रेनिंग कैंप है या आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है। अच्छा, सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तो सारा दिन मजहब की बात तो वो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान की तरफ कौन बात करता है हॉस्टिलिटी की? पाकिस्तान की तरफ तो हॉस्टिलिटी की बात जो है वो करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी करती है। अब जनरल बाजवा जो थे, वो बिल्कुल मजहब की बात नहीं करते थे। तो क्या जनरल बाजवा को सिला मिला? क्या बात हुई जनरल बाजवा से? और अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम मुसलमान हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, हमारा फेथ है, ये चीज़ें हैं, तो इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? नरेंद्र मोदी साहब रोज़ जो हैं वो मंदिर का इफ्तिताह करते हैं, हर संडे को वो किसी न किसी रिलीजियस रिचुअल्स पे जाते हैं, जो कि उनका हक है, जाना चाहिए उनको, जिधर मर्जी जाएं। हफ्ते में बेशक 7 दिन वो अपने मजहबी प्लेसेस पे जाएं। अगले दिन राजनाथ सिंह साहब के वो कह रहे थे कि गीता की बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि जो हमारे जितने भी एक्शंस हमने पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं वो मजहबी बुनियादों पे लिए हैं। उन्होंने अगले दिन कहा है। सो इस चीज को थोड़ा सा होना चाहिए कि अब वो जी आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है टुवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तान नहीं ये समझता, पाकिस्तान इसको डिफरेंट एंगल में समझता है। ठीक है, पाकिस्तान समझता है कि जो इंडिया है वो उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं, वो हेजमोनिक है, वो हेजमोनिक है, उसका ये व्यू है। समझ रहे हैं? और ये इंडिया की जो स्टेट है उसकी तरफ से जब हॉस्टिलिटी आती है तो पाकिस्तान क्या करे? जब रोजाना इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब और अमित शाह साहब और वो कहें जी कश्मीर ले लेंगे, जब पाकिस्तान कहता है कि जब आप हमारी तरफ हॉस्टाइल होंगे तो हम आपको तरफ क्या फूल भेजेंगे, हम आपकी तरफ क्या फूल भेजेंगे, सवाल तो ये पैदा होता है ना। जब आप खित्ते में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर होने की बातें करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हम क्या करें फिर उस वक्त? ये पाकिस्तान का एक मौकफ है ना। क्या बात करें फिर हम आपको नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बनने दें? ये मई में धावा जो बोला है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने नहीं बोला, आपने बोला था। मई के अंदर जो पाकिस्तान पे हमला हुआ था वो किसने किया था?
9 शहरों में, और हमला करके आपने कहा नहीं, नहीं हमने तो दहशतगर्दों पे हमला किया है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्या करे इसके ऊपर? पाकिस्तान क्या करेगा इसके ऊपर? सवाल है ना भाई, सवाल है ना, क्या करेगा इसके ऊपर? ठीक है जी। ये थोड़ा ही होता है कि यार आप थोड़ी देर बाद कहेंगे जी, पाकिस्तान समझता है कि इंडिया इस खित्ते के अंदर जो है वो उसका एक मसला है, और वो मसला ये है कि वो चाहता है कि हम इस खित्ते में अपनी इजारादारी कायम करें। पाकिस्तान एक ही चीज कहता है कि इजारादारी हम इंडिया के कायम नहीं होने देंगे। आप अगर नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बनना चाहते हैं तो वो, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो वो, अगर आप बनते हैं तो बन लें, आपसे बना जाता है तो आपने कोशिश की है। सो ये जो चीज़ है, ये रिसेंटली पिछले 20 साल इंडिया को जो अमेरिका की तरफ से मिलिट्री हार्डवेयर और सब कुछ मिला, तो उस पे आप क्या समझते हैं कि हमें इस चीज़ को नहीं समझते? हम कहते थे 2005 से पाकिस्तान कह रहा है कि आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है। 2005 से हम कह रहे हैं कि आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, और आपको इतना प्रेफरेंस, हमें तो नहीं मिला वो ट्रीटमेंट, हमें तो इग्नोर किया गया है अमेरिका की तरफ से और वेस्ट की तरफ से। और आपकी तो शिक ही होती थी, साढ़े नाल चलना जे थे, दूजिया ने तलकात खत्म करने, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खत्म करने पड़ेंगे आपको। क्या क्या कोई ऐसा दिन है, मतलब इंडिया नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट। इंडिया इज अ बिग कंट्री। इंडिया को इस माइंडसेट से बाहर निकलना है कि आप अगर आप ऑब्सेस्ड हो गए पाकिस्तान में, आपने चाइना का मुकाबला कैसे करना है? इट मींस द मोर यू आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान, इट लुक्स कि आप अभी यू आर नॉट इन दैट पेस कि अभी आप चाइना की बात करें, तो आप पाकिस्तान 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 करते रहते हैं। द मोमेंट आप चाइना की बात करेंगे, आप पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप चाइना को डील करने के काबिल हो गए हैं। ठीक है जी, वो कहते हैं जी वी हैव रूल्स, वी हैव नॉर्म्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हु हैज रूल्स एंड हु हैज नॉर्म्स? आप मुझे ये बताएं ना, कौन रूल्स, किस नॉर्म्स की, वैल्यूज की आप बात करते हैं? मई में वो कहते हैं जी हमने 24 मिसाइल स्ट्राइक्स की 9 लोकेशंस के ऊपर, 70 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान ने तो नहीं कहा। वो जो बच्चे मारे गए या कुछ बड़े मारे गए, तो पाकिस्तान ने तो जवाब दे दिया था उसका। वो तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया था ना। पाकिस्तान ने तो बता दिया था कि हाँ जी भाई, अब हम ये करने लगे हैं, वो करने लगे हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो जयशंकर साहब की बात है कि जी पाकिस्तान को रगड़ो, फौज को ज़रा, और जी गुड टेररिस्ट हैं, बैड टेररिस्ट हैं। आज आज पाकिस्तान ये क्या कहता है? आजकल पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है? पाकिस्तान का नैरेटिव ये है, यार ये देखो ये दहशतगर्दों के साथ बैठे हुए हैं, बिकॉज इनको हमसे इतनी नफरत है, ये हमारे इतने खिलाफ हैं कि ये दहशतगर्दों के साथ बैठे हुए हैं। दे आर सिटिंग विद टेररिस्ट। ये यही बात है ना, कि जी ये वो अफगानिस्तान के साथ बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान को कहे जी, हम कहते हैं यार ये एक्सपेंशनिस्ट हैं, एक्सपेंशनिज्म पे बिलीव करते हैं, ये एक्सपेंशनिज्म पे बिलीव करते हैं। हम समझते हैं कि ये अपनी इस माइंडसेट के अंदर हैं कि जो मर्जी हो जाए जी, हमें क्या है, हम तो पाकिस्तान को जो है ना वो हमने रगड़ना है, ये करना है, वो करना है। तो कर लेंगे, तो देखा जाएगा पाकिस्तान को कितना को रगड़ लेंगे। पाकिस्तान के पास वो ऐसा क्या है जो ये व्हाट दे वांट कि जी पाकिस्तान को मुकाबला करेंगे? मेरा ख्याल है इंडिया जब ये पाकिस्तान की फ़ौज की बात करता है ना, तो वो उनको पता होता है कि दैट इज़, और फिर पाकिस्तान में क्या है, इमरान खान वो भी फ़ौज पे हिट करता है, ये भी फ़ौज पे हिट करता है। तो आपने सिंपल सी बात है, एनीथिंग व्हिच इज़ पावरफुल, एनीथिंग व्हिच इज़ कैपेबल, आप उसे हिट करें। मैं समझता हूँ कि इंडियन जो लीडरशिप है, दे नीड टू सिट विद पाकिस्तान, और अब मसले हल हो सकते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, बिल्कुल मसले हल हो सकते हैं। और क्यों नहीं हल हो सकते? क्यों नहीं मसले हल हो सकते? कुछ ज़्यादा मुलाकातें तो करनी नहीं है, कुछ ही मुलाकातों में मसले हल हो जाएंगे।
लेकिन सवाल ये है कि जब आप ताल्लुकात नहीं रखते तो आप उससे भी एक मैसेज दे रहे होते हैं। जब आप ताल्लुकात नहीं रखते तो आप उससे भी एक पैगाम दे रहे होते हैं, और वो पैगाम ये होता है कि जी हम ये हॉस्टाइल हैं। ये देखें, ये बहुत सारे मुल्कों का ये फिनोमेनन है, याद रखें। बहुत सारे मुल्कों का ये फिनोमेनन मौजूद है। और वो क्या है कि भाई साहब, अ, जो है ना, हमें इस मुल्क से खतरा है, उस मुल्क से खतरा है। आप थ्रेट को एक्सटर्नलाइज करते रहते हैं। जितना ज़्यादा थ्रेट को एक्सटर्नलाइज करेंगे उतनी ज़्यादा इंटरनल यूनिटी बिल्ड होती है। पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया के बिल्कुल एक्सपेंशनिस्ट व्यू है, एक्सपेंशनिज्म पे जी बिलीव करता है। इंडिया रिवीजनिस्ट पार है। इंडिया अपने आप को समझता है वो इस खत्ते का पुलिसमैन है। उसने सार्क को डिसफंक्शनल करार दे दिया और पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल खड़े कर रहे हैं। तो दैट इज़ बिकॉज उनको इस चीज़ की समझ है कि यार ये पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल जो है ना, ये रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी हैं। सो इंडिया की हेजेमोनिक एस्पिरेशंस हैं। ये जो पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल है ये बेसिकली हेजेमोनिक एस्पिरेशंस हैं। और पाकिस्तान समझता है कि वी नीड टू कीप अ चेक ऑन इंडियाज एम्बिशंस। हमें भी चेक रखना चाहिए। हमें भी वो करना चाहिए। और ये चीज़ें हैं, जारी बात है, दे आर मेकिंग द पॉइंट इस सेंस में। अमेरिका अब स्टेबिलिटी की बात करता है, मॉडरेशन की बात करता है। ये कहता है जी कि हमारी जो अ, हमें इस खत्ते के अंदर इंगेजमेंट होनी चाहिए। एशिया के अंदर उसका मकसद ये है कि रिस्ट्रेंट नहीं, निगोशिएशंस होनी चाहिए। तो क्या इंडिया की जो डोमिनेंस एंड कोर्जन, इंडिया बांग्लादेश के साथ क्या कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल आज के दौर में देखा जाए कि मुझे ये हसीना, मुझे ये इसका रजीम नहीं पसंद है, मोहम्मद यूनुस का, इंडिया इज कोर्सिंग दैम। इंडिया देख ले, इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है। हमने हसीना वाजिद को नहीं भेजना, जाओ तुम्हारी जो कोर्ट करती है करती रहे। ये क्या है? इज दिस कोऑपरेशन, कोर्जन, डोमिनेंस? किस फ्रेमवर्क में आता है ये? ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। और अमेरिकन इस वक्त पीस पीस की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये भी एक पॉइंट है कि क्योंकि अमेरिकन पीस की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो इंडिया विल नॉट कन्फ्रंट विद पाकिस्तान डायरेक्टली, सो इंडिया विल कम वाया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर कोई दुनिया का प्रेशर काम नहीं करता। सो दे फाउंड अ पार्टनर इन शेप ऑफ तालिबान, जो पाकिस्तान को टाइट करेंगे, इंगेज रखेंगे एंड ऑल दिस। टाइट करेंगे, इंगेज करेंगे, ऑल दिस, ये सारा चलेगा जो। बहरहाल ये एक वो व्यू है, पॉइंट है, विच आई डू अंडरस्टैंड कि इट इज़ हेयर। लेट्स सी, देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो नैरेटिव है इंडियन गवर्नमेंट का कि जी पाकिस्तान को ज़रा टाइट करो, फौज 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 करो। और ये इंडिया का व्यू है, पाकिस्तान के अंदर फौज से बात नहीं करनी, तो ना करेंगे तो क्या होगा? दे आर वेस्टिंग टाइम। देखिए, फौज रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर। अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट को पाकिस्तान की फौज से बात करनी पड़ रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे? वो आप इसीलिए नहीं ना कर रहे क्योंकि आपका फौज से रौला है पाकिस्तान की फौज के साथ। वरना आप क्या दुनिया की फौजों से बात नहीं करते? क्या आप कोई पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटेरियन रजीम तो नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो आपको तो चाहिए बात करें इनके साथ, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते बात? क्या वजह है? बिकॉज फौज को तो डिस्क्रेडिट करना है ना हर वक्त। फौज इज द वन दैट चैलेंजेस इंडिया, को चैलेंज तो वही करती है। तो ये मसले मसाइल जो हैं वो दे आर देयर। लेट्स सी, देखते हैं कि
ये 4 साल भी यही नैरेटिव रहना है, याद रखें। ये 4 साल भी यही नैरेटिव है और अगले 5 साल भी यही नैरेटिव है इंडिया का पाकिस्तान पे।